student, myself Preeti Kohli, will be continue theme 10, displacing indigenous people. Yesterday we have discussed about the introduction of this topic in European imperialism. Now we take our topic North America. The continent of North America extends from the Arctic Circle to the Tropic of Cancer, from the Pacific to the Atlantic ओशियंस। ये नॉर्थ अमेरिका आर्कटिक सर्कल से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पैसिफिक ऑफ अटलांटिक ओशियन तक एक्सटेंड है, फैला हुआ है। वेस्ट ऑफ द चेन ऑफ द रॉकी माउंटेन इज डेजर्ट ऑफ ओरिजन एंड नवेदा। स्टिल फर्दर वेस्ट एरिया Nevada mountains, the Great Plains and Great Lakes, the Valley of Mississippi and Ohio and the Appalachian Mountains, यहाँ पर ये सभी चीज़ें स्थित हैं। टू द साउथ इज मैक्सिको, साउथ में मैक्सिको है। 40% ऑफ कनाडा इज कवर्ड विथ फॉरेस्ट। ऑयल गैस एंड मिनरल रिसोर्सेज आर फाउंड इन मैनी एरियाज। बहुत सारे एरियाज में ऑयल गैस और मिनरल्स पाए जाते हैं, विच एक्सप्लेन द मैनी बिग इंडस्ट्रीज इन द यूएसए एंड कनाडा। टुडे wheat, corn and fruits are grown extensively and fishing is a major industry in Canada. Okay, mining industry and intensive agriculture have been developed only in the last 200 years by immigrants from the Europe. यहाँ पर माइनिंग इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर बहुत अधिक, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर का बहुत अधिक डेवलपमेंट हुआ लास्ट 200 ईयर्स में, और अफ्रीका और चाइना में भी। लेकिन यहाँ के लोग जो हैं वो ज़्यादातर नॉर्थ अमेरिका में हज़ारों साल से जो यूरोपियन से उन्होंने सीखा उसी को ही अपनाए हुए हैं। नाउ वी टेक अवर नेक्स्ट टॉपिक, द नेटिव पीपल। द अर्लीस्ट इनहैबिटेंट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका came from Asia over 30,000 years ago on the land bridge across the Bering Strait, and during the last ice age 10,000 years ago they moved further south. The oldest artifact, जो सबसे ज़्यादा oldest artifact है अमेरिका का, एन एरो पॉइंट 11,000 years old है, और पॉपुलेशन यहाँ पर जो इंक्रीज़ हुई है वो 5,000 years पहले इंक्रीज़ हो चुकी है, और क्लाइमेट के कारण यहाँ पर स्टेबल हो गई है। और दीज पीपल लिव्ड इन बैंड्स, ग्रुप्स में रहते हैं लोग यहाँ पर। वैलीज़ और विलेज, रिवर वैलीज़ के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे गाँव में रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं। दे ईट, ज़्यादातर लोग यहाँ के मीट और फिश खाते हैं, और वेजिटेबल्स और मेज़ कल्टीवेट करते हैं। दे ऑफन वेंट ऑन लॉन्ग जर्नी, और वो लोग ज़्यादातर लॉन्ग जर्नी के लिए भी मीट और चिबिशन आदि की तलाश में निकल जाते हैं। वाइल्ड बेफेलो, ग्रासलैंड, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर रोमिंग करते रहते हैं। हॉर्स राइडिंग यहाँ के नेटिव पीपल ने स्टार्ट किया था, और स्पेनिश सेटलर्स बट दे ओनली किल्ड एज मैनी एनिमल्स एज दे नीडेड फॉर फूड। लेकिन जिस की से नीड होती थी उनको भोजन की, फूड के लिए, तो वो बहुत सारे एनिमल्स को उनको मार देते थे। दे डिड नॉट अटेम्प्ट एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर एंड सिंस दे डिड नॉट प्रोड्यूस अ सरप्लस दे डिड नॉट डेवलप किंगडम एंड एम्पायर एज इन सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका। यहाँ पर इन्होंने एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर को नहीं अपनाया, करने की कोशिश की, और यहाँ ही इन्होंने प्रोड्यूस किया, ना ही इन्होंने ज़्यादा सरप्लस प्रोड्यूस करने की कोशिश की। सिर्फ इन्होंने न ही किंगडम्स को डेवलप किया साउथ और सेंट्रल अमेरिका में। देयर वर सम इंस्टेंस ऑफ क्वेरल बिटवीन ट्राइब्स ओवर टेरिटरीज, बट बाय द एंड लार्ज कंट्रोल ऑफ लैंड वॉज नॉट एन इशू. They were content with the food and settled they got from the land without feeling any need to own it. An important feature of their tradition was that
of making formal alliance and friendship and exchanging gifts. Goods were obtained not by buying them but as gifts. जो इन्होंने गुड्स ऑब्टेन की उनको खरीदा नहीं बल्कि उनको गिफ्ट्स में प्राप्त हुई थी. न्यूमरस लैंग्वेज वर स्पोकन इन नॉर्थ अमेरिका. बहुत सारी लैंग्वेज नॉर्थ अमेरिका में बोली जाती थी. दो दीज वर नॉट रिटन डाउन, लेकिन उनको लिखा नहीं गया है अभी तक. दे बिलीव दैट टाइम मूव इन साइकिल एंड ईच ट्राइब हैड टू account about their origin and their early history, which were passed on from one generation to the next. एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये जो इनकी ओरिजिन थी या इनके जो भी इनके क्वालिटीज़ थी वो पास्ट होती गई. दे वर स्किल्ड क्राफ्ट पीपल एंड वो ब्यूटीफुल टेक्सटाइल, बहुत सुंदर टेक्सटाइल के बुनते थे. बहुत ही स्किल्ड क्राफ्ट पीपल थे ये लोग. They could read the land. They could understand the climate and different landscape in the way literate people read written text. ये लोग अच्छा से लैंड को पढ़ सकते थे, समझ सकते थे क्लाइमेट को, और डिफरेंट लैंडस्केप पर लिटरेट पीपल्स रीड रिटन टेक्स्ट. जो लिटरेट पीपल थे वो रिटन टेक्स्ट को भी पढ़ सकते थे. इन द 17th सेंचुरी में यूरोप का ट्रेड जो था वो बहुत दूर दूर तक फैल गया था, नॉर्थ कोस्ट ऑफ अमेरिका. और उसके बाद डिफ़िकल्ट 2 मंथ तक इन लोगों ने समुद्री यात्रा के द्वारा वहाँ के टू बी रिलीव टू फाइंड द नेटिव पीपल्स, और उनके साथ उन्होंने फ्रेंडली रिलेशंस किए और बहुत ही अच्छे से उनका स्वागत किया. अनलाइक द Spanish in South America, who were overcome by the abundance of gold in country, these adventurers came to trade in fish and furs, in which they got the willing help the native who were expert at hunting. जो लोग हंटिंग में एक्सपर्ट थे उन लोगों के फिश और फर्स के साथ इन लोगों ने यहाँ पर अपनी इच्छा से वे वहाँ गए और उनके साथ ट्रेड किया. फर्दर साउथ अलोंग द मिसिसिपी रिवर द फ्रेंच फाउंड दैट द नेटिव हैड रेगुलर गैदरिंग टू एक्सचेंज हैंडीक्राफ्ट यूनिक टू अ ट्राइब और फूड आइटम्स नॉट अवेलेबल इन अदर रीजन. जो फूड आइटम्स थे वो उन्होंने ये रेगुलर गैदरिंग के बाद देखा कि जो हैंडीक्राफ्ट इनका बहुत यूनिक है, और जो ट्राइब के द्वारा जो फूड आइटम्स अवेलेबल है इनके पास वो दूसरे रीजन में नहीं है. इन एक्सचेंज फॉर लोकल प्रोडक्ट द यूरोपियन गेव द नेटिव ब्लैंकेट, आयरन vessels, guns, which was a useful supplement for bow and arrow to kill animals. इनके पास बहुत सारे ऐसे आइटम्स थे, लोकल प्रोडक्ट्स थे जिससे ये एनिमल्स को किल कर सकते थे. This last item was something the native had not known earlier and they became addicted to it. जो इनके पास आइटम पहले नहीं थे लेकिन फिर भी इनके ये एडिक्टेड हो चुके थे. Which suited the European because it enabled them to detect term of trade the European acquired from the native and addiction to tobacco. इस तरह से जो यूरोपियंस ने उन लोगों को जो यहाँ के नेटिव लोग थे उनको टोबैको का एडिक्शन कर दिया, या वो उसके आदी हो चुके थे.